हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। ये पार्ट नंबर 4 होगा। इस पैसेज के अंदर भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो आइए डिस्कस करते हैं। रिसर्चर्स वर एबल टू यूज स्टेम सेल्स। रिसर्चर्स जो थे वो एबल थे स्टेम सेल्स का यूज़ करने के लिए टू गॉज द देखने के लिए न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट देखने के लिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट बिसफिनॉल ए यानी बीपीए के। ओके, दे यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड असेज। उन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया कई बायोकेमिकल और सेल बेस्ड टेस्ट का टू एग्जामिन देखने के लिए द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल देखने के लिए एग्जामिन करने के लिए ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का अपॉन ट्रीटमेंट विद बीपीए। क्या किया यहाँ पे, टू एग्जामिन किया जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल का ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन, जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो होती हैं जो एम्ब्रियोस के अर्ली स्टेज में हमें मिलती हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके अर्ली स्टेज में जो होती है उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे कब ये उन्होंने एग्जामिन किया, जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे बीपीए मीन्स बिसफिनॉल ए से। ओके, एक कंपाउंड है ये, अ कंपाउंड नोन टू कॉज हार्ट डिसीज, जिससे हार्ट डिसीज होती है, डायबिटीज़ होती है एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं इन ह्यूमंस। ओके, दे वर एबल टू डिटेक्ट, उन्होंने क्या डिटेक्ट किया एंड मेजर, एंड क्या मेजर किया, बीपीए टॉक्सिसिटी मेजर की उन्होंने। ओके, किसके तरफ, टुवर्ड्स द प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स। प्राइमरी जर्म लेयर्स की तरफ उनकी जो टॉक्सिसिटी थी उसको मेज़र किया, बीपीए की टॉक्सिसिटी सच एज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म जो है, एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स। तो इनके और इन्होंने बीपीए की जो बिसफिनॉल ए था उसकी टॉक्सिसिटी मेज़र की। ओके, किसके और, एंडोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स हैं। ओके, ये न्यूरल सेल्स होती हैं, आप इतना याद रखो। सो आइए चलते हैं अपने पैसेज पे, क्वेश्चन पे। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो फिर ये जो बायोलॉजी की चीज़ें होती हैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता कि सेल्स क्या होती हैं पर्टिकुलर, बट अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव, जो हमें पैसेज पढ़ा अभी, द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। क्या एजम्पशंस यहाँ पे बनाए गए हैं। सो पहला यहाँ पे है, बीपीए मीन्स बिसफिनॉल ए में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को चेंज कर सकता है। ये स्टडी किस पे हुई थी, द रिसर्च वॉज टू फाइंड आउट हाउ बीपीए इम्पैक्ट्स द डिफ्रेंसिएशन ऑफ माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ओके, जो रिसर्च हुई थी वो इसलिए हुई थी कि कैसे बीपीए बिसफिनॉल ए का इम्पैक्ट होता है ऑन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ओके, और उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले थे, तो आप कह सकते हो बीपीए में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो। ओके, सो फर्स्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। ये ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड जो ऑप्शन है बहुत ही बेकार है, देखते हैं। बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड असेज, जो बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड असेज थे, मीन्स टेस्ट थे, आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेज। पहली बात सिंपल थी यहाँ पे कि यहाँ पे बिसफिनॉल ए के टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या थे वो निकाला गया था, यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं निकाले गए थे। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं निकाले गए थे। सीधे आप कैंसिल कर दोगे 2, और जैसे ही कैंसिल करते हो 2 को, आपको आंसर मिल जाएगा सी, दैट इज़ 1 and 3 ओनली। ओके, सो कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पे, ईजी था। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कुड सर्व एज अ मॉडल टू इवेलुएट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स टू ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं ये एक सर्व कर सकते हैं एज अ मॉडल, एक मॉडल की तरह इवेलुएट कर सकते हैं जिससे कि हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। ओके, सो सिंपल है, यही तो दिखाया गया था वहाँ पे कि चेंजेस जो आ रहे थे उसके बारे में बात की गई थी। सो 1 and 3 करेक्ट होगा यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इन द केस यू लाइक इट। ओके, एंड कीप शेयरिंग प्लीज़। थैंक यू।